नमस्कार आप सभी का। मैं हूं ध्वनि जैन, फाउंडर ऑफ ध्वनि एस्ट्रो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे, जीवन में अनेक समस्याएं आ रही हैं, कुंडली में अशुभ योग हैं या बहुत सारे ग्रह खराब हैं, तो उनका एकमात्र सुंदर और सरल उपाय है ध्वजा लगाना। आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर के गुंबद पर या किसी की छत पर एक ट्रायंगल शेप का झंडा लगा होता है। वो कोई डेकोरेशन नहीं होता, उसका ज्योतिष शास्त्र में अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। उसे ध्वजा या केतु पताका भी कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ध्वजा क्यों लगाते हैं, इसके क्या फायदे हैं और इसको लगाते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ध्वजा यश, कीर्ति और विजय का प्रतीक है। जिनके भी घर पर ध्वजा हमेशा लहराती रहती है, उनके घर और जीवन में हंसी, खुशी, तरक्की रहती है। उनके नाम और यश की पताका चारों ओर फैलती है। अब जैसे कि कई लोगों की कुंडली में केतु खराब होता है, जिसकी वजह से उनके हर काम में रुकावटें आती हैं, बिना वजह के कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं, मांगलिक कार्य देरी से होते हैं, जैसे विवाह शादी में देरी होना, संतान प्राप्ति नहीं होना, नौकरी या जॉब में तरक्की नहीं मिलना या घर में पैसा नहीं रुकना, तो ये सब केतु की वजह से ही तो है। ऐसे में मंदिर में ध्वजा लगाना बहुत लाभकारी होता है। इससे केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। और अगर यही ध्वजा आप अपने घर पर लगा लेते हो, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, घर या घर के सदस्यों पर लगी बुरी नजर, टोने टोटके, सबका असर दूर हो जाता है और हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब ध्वजा लगाते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ध्वजा हमेशा त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल शेप में होनी चाहिए। इसका कलर लाल, भगवा या केसरिया शुभ माना जाता है। अगर आप ध्वजा छत पे लगाते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर छत नहीं है तो आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने मुख्य दरवाजे पे लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। और अब बात करें कि कौन सी ध्वजा लगानी चाहिए, तो आप अपने कुल देवी देवता की तस्वीर वाली ध्वजा लगा सकते हैं, नहीं तो ओम या स्वास्तिक बनी हुई ध्वजा भी आप लगा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने घर की बालकनी में हनुमान जी की ध्वजा लगाई हुई है। इसका मतलब है कि मैंने अपने घर की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी। हनुमान जी या राम नाम की ध्वजा जिस भी घर पर लहराती है, उस पर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। और हनुमान जी उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों की हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से, रोग और दोष से रक्षा करते हैं। अलग अलग दिशा में ध्वजा लगाने की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपके सरकारी कामों में अड़चने आ रही हैं, तो आप ध्वजा इसमें लगाएं। अगर आपके शादी, विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दक्षिण यानी कि साउथ में ध्वजा लगाएं। अगर कर्ज बहुत हो गया है या पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो पश्चिम में ध्वजा लगाने से लाभ मिलेगा। और हाँ, आपको जॉब या बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आप अपने ऑफिस की टेबल पर भी लगा सकते हैं। ध्वजा को लगाने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यश और कीर्ति की पताका चारों ओर फैलेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इसका असर फील किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी ध्वजा एक बार जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।